सिर्फ 1 मिनट। कभी आपने सोचा कि कोई आदमी किसी अच्छे मुकाम पर जाता है तो उसे कितनी खुशी होती है, उसे भी, उसके घर वालों को भी, और उसके तमाम अहबाब और तमाम ख़ानदान वालों को भी। मसलन अगर कोई आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला जाए तो कितनी खुशी होती है। या अगर किसी के पास कोई छोटी गाड़ी थी और अचानक उसके पास एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत गाड़ी हो जाए तो कितनी खुशी होती है। चलो खानदान वालों को ना भी हो, उसको तो होती है ना आखिर ये। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी छोटी लोकेलिटी से निकल कर किसी बड़ी लोकेलिटी में चला जाए, डिफेंस चला जाए, बहरिया टाउन चला जाए, तो कितनी खुशी होती है। सवाल ये है कि वो जगह जो सबसे बेहतरीन है, वहां जाने के ख्याल से हमें इतना खौफ क्यों आता है, और अगर कोई आदमी वहां चला जाए तो हमें किस बात का इतना अफसोस होता है। मेरी मुराद उस दुनिया से है जो रोज़े क़यामत के बाद असली मुकाम है और हमेशा हमेशा के लिए है। उस दुनिया का इस दुनिया से कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी इस दुनिया को छोड़ता है और एक अच्छे और बेहतर मुकाम पे जाता है, तो फिर ये अफसोस क्यों, ये ताज़ियत क्यों, ये खौफ क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि हम बैक वक्त 2 जगह पे दिल लगाते हैं, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और इत्तेफाक से एक बाइबल का एक टुकड़ा है छोटा सा, जो मैं उसमें थोड़ा सा इख्तिसार सुनाऊंगा आपको। पहली तो उसमें बात यही कही गई है कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तो कहा यह है कि तुम बैक वक्त दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक तो ये बात कही गई, और दूसरी एक बहुत उम्दा बात वहां की गई है कि अपना माल जमीन पर जमा ना करो, क्योंकि वहां उसको कीड़े खा जाएंगे, चोर चुरा कर ले जाएंगे और जंग उसको खराब कर देगा। अपना माल आसमानों पे रखो, क्योंकि सच कहता हूं कि जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। यही है सारा फलसफा। अगर ये चीज़ हम समझ जाएं कि जहां हमारा माल होता है वहां हमारा दिल होता है, तो फिर वहां जाने की हमें बहुत ही खुशी और बहुत ही बेकरारी और बहुत ही इंतज़ार होगा। वो कैफियत नहीं होगी जब भी तारीख होती है। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप बैंक से पैसे मंगवाएं, कोई लंबी रकम हो और आपका मुलाजिम या आपका साथी रकम लेकर आ रहा हो, जब तक वो पहुंचेगा नहीं आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा, पता नहीं कहाँ हो, कोई रास्ते में से उसके पैसे नहीं छीन ले, कहीं उससे पैसे गायब ना हो जाए, कोई गाड़ी मांग के ले जाए 2-4 घंटे के लिए, तो शाम तक हौल आने लगते हैं कि या अल्लाह। क्यों? जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। तो ताकीद ये की गई है कि अपना माल जमीन पे न रखो, बल्कि अपना माल आसमानों पे रखो। जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। मुश्किल बातें हैं, मुश्किल फैसले हैं, मगर सच्चाई इसी में है। हमें ये दुनिया छोड़ते हुए खौफ सिर्फ इसलिए आता है कि हमें मालूम है कि जो कुछ था हमारा मालो मता, जिसके लिए हमने सारी उम्र अपनी बर्बाद की, लड़ते झड़ते गुजार दी, आज उसमें से 1 पैसा भी अपने साथ लेके नहीं आ सकते हैं। और अब वो सारा माल किसी और के काम आएगा। आज की बात सिर्फ इतनी सी है, वही पैगाम कि अपना माल जमीन पे न रखें, आसमानों पे रखें। हमें जो खौफ होता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, हम बचाते इसलिए हैं कि आने वाला कल कैसे होगा, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ जाए। सवाल ये है कि जिसने आज के लिए रिस्क दिया है, कल का भी तो रिस्क उसी के जिम्मे है। आप ये क्यों तस्वुर कर रहे हैं कि अगर आज का रिस्क आपको जिसने दिया था वो आइंदा का रिस्क नहीं देगा। और मिसालें दी जाती हैं परिंदों की, जबकि एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर वो सफ़र करते हैं तो अपना ज़ादे राह अपने कांधों पर नहीं रखते हैं, अल्लाह उनको भी पहुंचाता है। तो आज का पैगाम सिर्फ इतना, अपना माल आसमानों पे रखिए ताकि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकल सके। जीने के करीने की प्लेलिस्ट में मौजूद बाकी क्लिप्स आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये तो एक पैगाम है जो मैं चाहता हूँ दूसरों तक पहुंचे। या चाहता हूँ अल्लाह।